हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड 2, एंड वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। द रेशियो ऑफ सन्स एज टू फादर्स एज इज 1:5। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1 वी हैव सन एंड फादर, उनकी एज का रेशियो है x अपॉन 5x 1:5। Now the product of their ages is 245. So x multiplied by 5x will be 5x square, which is equals to 245. So x square आ जाएगा हमारा 49 एंड लास्टली हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। x की वैल्यू -7 भी हो सकती थी अकॉर्डिंग टू दिस, but ages can't be negative, so hence we are taking +7. Now son की एज x है तो x will be 7 and father की एज 5x है, so 5 multiplied by 7 will be 35. Now let's see what the statement says. The ratio of son's age to the father's age after 9 years will be 3:5. तो after 9 years इनकी एज क्या होगी? सन की एज अगर मैं देखूं तो 7 + 9 आफ्टर 9 years इट विल बी 16 अपॉन फादर की एज आफ्टर 9 years विल बी 44. सो दिस इज द एज ऑफ द सन एंड दिस इज द एज ऑफ फादर एंड दिस इज देयर एजेस आफ्टर 9 years, और इसका रेशियो होगा हमारा आफ्टर कटिंग इट विद 4 वी विल हैव 4/11. So this will be 4:11, but as we can see कि हमारे जो statement है उसके अंदर हमको 3:5 दे रखा है, which is absolutely wrong. So hence we can say that statement number 1 is not correct. Now let's see statement number 2. So I'm gonna write statement number 2 here. A milkman adds 30 liters of water to 70 liters of milk. So let's write them separately. तो milk की बात यहाँ पे करेंगे एंड वाटर की बात यहाँ पे करते हैं। सो एक मिल्कमैन है जो 30 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर रहा है 70 लीटर्स ऑफ मिल्क में। सो आई होप ये मेरे एरिया का मिल्कमैन ना हो। सो 70 लीटर्स ऑफ मिल्क है एंड 30 liters of water है। Now after selling 1/5 of the total quantity, so this is the total quantity, right? 70 plus 30. अगर मैं यहाँ पर 1/5 निकाल रहा हूँ पूरे मिक्सचर में से, तो मिल्क का भी 1/5 निकलेगा और वाटर का भी 1/5 निकलेगा। सो लेट्स रिड्यूस 1/5 of 70. So 1/5 will be 14 and 1/5 of 30 will be 6. So after reducing them we will have 56 and 24 as our quantity for milk and water. Now let's read it further. He adds water equal to the quantity he sold. तो इसने यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड करी? 14 and 6. So the total quantity sold will be 20 liters, right? तो ये स्टेटमेंट ऐसे कहना चाह रहा है कि इसने 20 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया आफ्टर सेलिंग दिस मिक्सचर। तो ये यहाँ पे ही नहीं रुका, इसने और घपलेबाजी करी। सो ही एडेड 20 लीटर्स ऑफ वाटर टू द मिक्सचर। सो 56 लीटर्स तो हमारा मिल्क है ही है, मिल्क विल बी 56। नाउ वाटर हमारा आफ्टर सेलिंग इट हमारा 24 लीटर्स था एंड इसमें इसने और 20 लीटर्स ऐड किया, सो इट इज 44 लीटर्स, राइट? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क ही सेल्स नाउ वुड बी 28 to 72. नाउ हमको यहाँ पर रेशियो गिवन है, सो लेट्स रिड्यूस इट. सो आफ्टर रिड्यूसिंग इट विथ 4 वी विल हैव मिल्क एज 14 एंड वाटर एज 11. अगर मैं इस रेशियो का डबल करता हूं, आई विल हैव 28 हियर, बट यहाँ पे 11 की जगह होगा 22. सो द करेक्ट रेशियो वाज टू बी 28:22, बट एज हमको यहाँ पर 28:72 दे रखा है, आई कैन से स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग.
So hence the correct answer for this question will be option B. Both statement 1 and 2 are false.